हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नेम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। एनिमल्स न्यूट्रिशन में हम लोगों को दो न्यूट्रिशंस पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि एनिमल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है कि एक तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जिनका यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे अमीबा में, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ऐसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से पाया जाता है। तो उसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है सिंपल एनिमल, एक यूनिसेलुलर एनिमल में न्यूट्रिशन जो है अमीबा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं अमीबा में, तो पहले ये जानना जरूरी है कि अमीबा एक्चुअली कैसा एनिमल है, किस तरह का एनिमल है। और ये जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो अमीबा का न्यूट्रिशनल हैबिट क्या है, वो उसका फूड क्या है, ये सारी चीजें पहले हम लोग एक बार जरा समझते हैं। सबसे पहले अगर अमीबा के न्यूट्रिशनल हैबिट की बात करें, न्यूट्रिशनल हैबिट, तो आप देखेंगे कि ये जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर यानी इसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से ही मिलके बनी हुई है। और चूंकि ये अमीबा क्या है, एक एनिमल है, इसमें जो न्यूट्रिशन का मोड पाया जाता है वो न्यूट्रिशनल मोड है होलोजोइक। होलोजोइक मोड यानी कि न्यूट्रिशन का मोड पाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन उन्हें नहीं समझ में आया, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सिंपली आपको ये समझ लेना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एनिमल अपना फूड इंटेक करता है, यानी फूड लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे उनको यूज करेगा, और बाकी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स ना कह के यू कह ले जो वेस्ट मटेरियल है, यानी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच गया वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से रिमूव करेगा। ये यानी सिंपल वे में यू कह ले कि हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन, कोई भी एनिमल जो इन स्टेप्स को फॉलो करता है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसी को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये जो अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है, इस अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी ये अमीबा क्या करता है, अपने फूड को इंजेस्ट करता है, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को लेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट कर देगा बॉडी से। अब इसमें कह रहा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फूड को इंजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये जो अमीबा है ये रहता कहाँ है और इसका फूड क्या है। यानी अगर इसके हैबिटेट की बात करें, अमीबा के हैबिटेट की बात करें तो अमीबा एक एक्वाटिक एनिमल है।
एक्वेटिक एनिमल मोस्टली ये वाटर मीडियम में रहता है, यानी वाटर में रहता है। और वाटर में फूड क्या है इसके लिए, यानी इसका फूड क्या है, तो इसके लिए फूड जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक में प्लांट भी हो सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी, यानी बहुत छोटे जो प्लांट और एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक मीडियम में जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पाए जाते हैं इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं इनको कहते हैं जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल्स पे ही फीड करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये एनिमल्स एक्वेटिक मीडियम में है और जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल इनके पास में आता है तो ये उसको क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। यानी एक तरह से ये फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, एंगल्फिंग प्रोसेस शो करते हैं, अपने फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेते हैं। तो ये हो गया इनमें इनका हैबिटेट और इनका फूड पार्ट क्या है, या यूं कह लें ये फूड में क्या लेते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है अमीबा में। हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या अमीबा न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा, यानी अमीबा अपने न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कैसे शो करता है। बेसिक सा सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि न्यूट्रिशन में हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े हुए थे। वो स्टेप्स कौन कौन से थे जरा एक बार रिकॉल करते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो था इंजेशन, यानी फूड को इंटेक करना है। सेकंड स्टेप था डाइजेशन, जिसमें फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालना है, या यूं करने की कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। थर्ड था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या था, तो एसिमिलेशन प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले, एसिमिलेशन से पहले आता है एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को पहले एब्जॉर्ब करके और ब्लड में भेज दिया जाता है, और फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या था, वही न्यूट्रिएंट जो सेल्स में गए ब्लड के थ्रू, उनको यूज करके या तो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए या उनका यूज जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में किया जाए, और लास्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं उनको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। यह लास्ट स्टेप जो था इजेशन। अब हम लोग अमीबा में न्यूट्रिशन को देखते हैं और फिर एक एक स्टेप को समझते हैं कि अमीबा में वो स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं एक अमीबिक सेल का स्ट्रक्चर। चूंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ब्लड नहीं है, किसी भी तरह के ब्लड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, चूंकि ये बहुत ही सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर अमीबा में बात करें तो नॉर्मली अमीबा में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो सिंपली अगर देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल के चारों तरफ सिंपल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही। एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ही होगा। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसका एक अपना न्यूक्लियस है अमीबा का। ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है, और अमीबा एक ऐसा एनिमल है जिसका शेप फिक्स नहीं होता, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। चूंकि इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें और दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अपने साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से ही ये अपना शेप भी जब जहां जरूरत पड़ती है वहां चेंज कर लेता है। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता। अमीबा का शेप कैसा होगा, इरेगुलर होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन में, तो आप देखिए सेकंड डायग्राम में यहाँ पे ये अगेन ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये है इसका न्यूक्लियस।
सबसे पहले जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबिक सेल के पास में आता है, उस एक्वेटिक मीडियम, ये कहाँ है, वाटर में है, और उसी एक्वेटिक मीडियम में कहीं से भी कोई फूड पार्टिकल अगर इस अमीबिक सेल के पास में आता है, तो अब अमीबा क्या करता है, इसमें एक साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। चूंकि इस फूड पार्टिकल को इसे एंगल्फ करना है, तो ये एंगल्फ कैसे करेगा, तो इसके लिए अमीबा में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट कैसा है, अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं कि अमीबा में एक साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, इस तरह का एक फोल्डेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीडोपोडिया। एक्चुअली सीडोपोडिया टर्म का मतलब क्या होता है, तो सीडोपोडिया जो टर्म है, इसमें दो स्मॉलर टर्म्स हैं। एक है सीडो, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, और दूसरा है पोडिया, पोडिया का मतलब होता है लेग। चूंकि ये अपने फूड को कैच करता है, अपने फूड को पकड़ता है, तो फूड की ग्रेस्पिंग के लिए ये लेग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। चूंकि ये जो स्ट्रक्चर, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है। एट द टाइम जब इसे फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना होता है, उस टाइम बनता है, फिर ये खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ये स्ट्रक्चर। इसलिए इसको, चूंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको सीडोपोडिया कहते हैं, यानी फॉल्स लेग कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हुआ, और इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो सीडोपोडिया है, ये क्या करता है, जो फूड पार्टिकल है उसको चारों तरफ से ये सराउंड करता है, और उसके बाद फूड पार्टिकल इस फूड पार्टिकल के साथ साथ, चूंकि एक्वेटिक मीडियम है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर भी होगा, तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ साथ ये इसको क्या करता है, ये अपने चारों तरफ से घेर लेता है सीडोपोडिया से, और फिर ये एक वेजाइकल का फॉर्मेशन करता है। ये वेजाइकल अब इस सेल के अंदर आ जाता है, जस्ट लाइक ये ऐसे इसको सराउंड करता है, घेर के फिर धीरे धीरे अपने अंदर ले लेता है। अब ये आ गया, ये एक वेजाइकल या वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस वेजाइकल को कहते हैं फूड वेजाइकल। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पूछा जाता है सीडोपोडिया के बारे में, दूसरा पूछा जाता है कि यहाँ पे अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो इसी फूड वेजाइकल, ये जो फूड वेजाइकल बना इसके अंदर, वेजाइकल का मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग, एक खाली वैक्यूल जिसके अंदर फूड है, यानी ये खाली वैक्यूल जिसके अंदर फूड है, ये आ गया अमीबिक सेल के अंदर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका डाइजेशन कैसे होता है इसके अंदर, और बाकी के स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। देखते हैं बाकी के स्टेप्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जब भी अमीबिक सेल के पास कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको कहते हैं सीडोपोडिया, और इस सीडोपोडिया से वो फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, घेरता है, और फिर ये सीडोपोडिया क्या होता है, ये एक वेजाइकल का फॉर्मेशन करते हैं। वेजाइकल के फॉर्मेशन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जैसे ये अमीबिक सेल है जिसमें ये सीडोपोडिया है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पे फूड पार्टिकल है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सीडोपोडिया धीरे धीरे ग्रो करता है और इस फूड को ये ऐसे सराउंड करता चला जाता है, ये सीडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को ऐसे सराउंड करता चला जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से कट ऑफ होता है, और ये एक वेजाइकल का फॉर्मेशन होता है। ये वेजाइकल इस मेम्ब्रेन से अलग होता है और ये सेल के अंदर चला जाता है, यही है ये फूड वेजाइकल। तो इस तरह से फूड वेजाइकल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, इसने फूड को एंगल्फ किया, फूड को लिया, यानी ये कौन सा प्रोसेस हो गया,
ये हो गया इंजेशन वाला स्टेप। इंजेशन, जिसमें अमीबा ने फूड को अपने अंदर लिया, इंजेस्ट किया, इनटेक किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ कि जब फूड वेजाइकल इसके अंदर आता है, यानी अब इस अमीबा के साइटोप्लाज्म में आ चुका है ये फूड वेजाइकल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ये है डाइजेशन का स्टेप, जिसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो साइटोप्लाज्म से इस फूड वेजाइकल में इंटर करते हैं। इस फूड वेजाइकल में साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इंटर करते हैं। ये हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वेजाइकल में इंटर करेंगे और इसी फूड वेजाइकल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसी फूड वेजाइकल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन होगा, यानी कि ये सेकंड स्टेप हो गया इसका, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद इसमें जो है सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हो गए सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो इसमें है, यानी वेजाइकल में फूड का डाइजेशन हुआ, ये वही फूड वेजाइकल है। अब इसके बाद क्या होता है, इस वेजाइकल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स अब इस वेजाइकल से बाहर मूव करके ये आ जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में। यानी वेजाइकल के अंदर एंजाइम गया, उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया, अब जो न्यूट्रिएंट है वो इस वेजाइकल से बाहर साइटोप्लाज्म में आ गए। तो ये क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। चूंकि यहाँ पे कोई ब्लड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स को न्यूट्रिएंट्स को कहीं ले नहीं जाना है अदर किसी बॉडी पार्ट में, सिंगल सेल का बना ही है, इसलिए यहाँ से न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाते हैं, जहां इसकी जरूरत होती है वहां यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कौन सा, एब्जॉर्प्शन का। ये शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स इस साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनका यूज किया जाता है। अगेन वही तरीके हैं यूज करने के, या तो इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस होगा, या इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनका यूटिलाइजेशन ग्रोथ में या रिपेयर में या डेवलपमेंट में है। यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या शो कर रहा है, एसिमिलेशन प्रोसेस भी शो कर रहा है। एसिमिलेशन प्रोसेस यानी हम लोगों ने देखा क्या कि पहले एंजाइम्स इंटर किए फूड वेजाइकल के अंदर, जो फूड पार्टिकल था ये क्या है, फूड वेजाइकल, और फूड वेजाइकल के अंदर क्या है, ये फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल का डाइजेशन कर रहे हैं वो एंजाइम्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा कि डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जा रहा है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स का यूज डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन या ग्रोथ प्रोसेस में किया जा रहा है। इस सेल का ग्रोथ होता है, अपने साइज में इंक्रीज करता है, और जब ग्रोथ होगी तो फिर ये डिवीजन करेगा। खैर ये अपना ग्रोथ प्रोसेस शो करता है, ये एसिमिलेशन में हो रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि इंजेशन का स्टेप हो गया, डाइजेशन का स्टेप हो गया, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया। अब इसके बाद इस फूड वेजाइकल में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए, न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब हो गए, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए उनका क्या होगा। तो अब ये जो फूड वेजाइकल है ये देखिए मूव करता है डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड मूव करता है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये है क्या, फूड वेजाइकल जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये क्या है, अमीबिक सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये डाउनवर्ड आता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, फिर इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है, और जब
वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जाते हैं इस फूड वेजाइकल के अंदर, तो ये फूड वेजाइकल रप्चर कर जाता है मेम्ब्रेन के साथ साथ, और ये क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ वेस्ट, या यू कह लें रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल है इसको फिर, यानी फूड वेजाइकल रप्चर किया और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर रिलीज हो गए। तो ये स्टेप क्या शो कर रहा है, ये स्टेप शो कर रहा है इजेशन, यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो यहां हम लोगों ने देखा कि ये न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। अगेन फिर से यही अमीबिक सेल क्या होगा, फिर इसके पास कोई फूड पार्टिकल आएगा, फिर एंगल्फ करेगा, डाइजेशन शो करेगा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को इजेस्ट आउट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, अपने नोट्स भी साथ में तैयार करते रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।